Hello bachcho, let's see this question. The question says which compound would give 5-keto 2-methyl hexanal upon ozonolysis. So the key concept of this question is key concept क्या है? ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस के अंदर क्या होता है? ओजोनोलिसिस के अंदर हम एल्कीन के रिएक्शन कराते हैं ओजोन के साथ. सपोज मेरे पास ये एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2. तो जब मैं इसके ऊपर ओजोन डालती हूँ तो मेरे पास क्या आता है? एक इंटरमीडिएट आता है. उस इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं ओजोनॉइड. सो इंटरमीडिएट कुछ ऐसा होता है RCH CH2O, देन यहाँ पे ऑक्सीजन. नाउ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं जिंक H2O के साथ तब क्या है? क्लीवेज होती है. एंड क्लीवेज कुछ इस टाइप से होती है कि हमारे पास क्या कार्बोनिल कंपाउंड्स जनरेट होते हैं एज प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट्स में क्या आ गया हमारे पास? RCH डबल बॉन्ड O प्लस CH2O. अब CH2O को हम क्या बोल सकते हैं? CH2O इज HCHO. ये क्या होता है? HCHO. तो इसे हम बोलते हैं ओजोनोलिसिस. अब हमारे पास क्या 4 ऑप्शंस हैं. इन 4 ऑप्शंस की ओजोनोलिसिस कराने के बाद हमें बताना है कि कौन से कंपाउंड से हमें 5-keto 2-methyl हेक्सेनल मिल रहा है. तो अगर मैं ए पार्ट देखूं, ए पार्ट के अंदर है एक 5 मेंबर्ड रिंग. एंड 5 मेंबर्ड रिंग में यहाँ डबल बॉन्ड, देन यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप एंड एक और मिथाइल ग्रुप. ये जो लेफ्ट साइड वाला कार्बन एटम है इससे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है एंड एक और अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है. ये एक टर्मिनल कार्बन एटम नहीं है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है. सो यहाँ से क्या है? कीटोन जनरेट होगा. एंड जो लेफ्ट साइड वाला जो राइट साइड वाला कार्बन एटम है सेम उसमें भी यही है. एक अल्काइल पार्ट है एंड एक मिथाइल पार्ट है. तो इसमें भी क्या कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ से भी क्या कीटोन जनरेट होगा. सो अगर जब हम इसकी ओजोनोलिसिस कराएंगे, हमने इस पे डाला पहले O3 एंड देन इसके ऊपर जब हम जिंक H2O डालेंगे तो उस केस में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट विल बी CH3. देन कार्बन के ऊपर ये कीटोनिक पार्ट, देन CH2 CH2 CH2, देन कार्बन उसके ऊपर कीटोनिक पार्ट एंड उससे अटैच्ड है एक मिथाइल ग्रुप. तो हमें क्या ये प्रोडक्ट मिलेगा. इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? यहाँ पे 1 2 3 3 4 5 6 7. सो 2 एंड 6 पे क्या है? कीटोनिक ग्रुप है तो हेप्टेन 2 6 डाइऑन. हेप्टेन 2,6 डाइऑन. बट क्वेश्चन के अंदर क्या 5-keto 2-methyl हेक्सेनल चाहिए. सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं, ऑप्शन बी के अंदर क्या है कि ऑप्शन बी एक 5 मेंबर्ड रिंग है. देन यहाँ पे डबल बॉन्ड. इस पोजीशन पे ये CH3 एंड उसके नेक्स्ट पोजीशन पे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे है CH3. सो ये हमें स्ट्रक्चर गिवन है. अगर इसमें हम ध्यान से देखें, जो लेफ्ट साइड वाला कार्बन एटम है डबल बॉन्ड के, उससे एक मिथाइल पार्ट अटैच्ड है एंड एक अल्काइल पार्ट अटैच्ड है. सो इट मीन्स यहाँ से क्या कीटोनिक ग्रुप जनरेट होगा. बट जो राइट साइड वाला कार्बन है उससे एक अल्काइल पार्ट अटैच्ड है एंड एक यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है. सो यहाँ से क्या है? एल्डिहाइड जनरेट होगा. तो जब हम इसकी ओजोनोलिसिस कराएंगे, इसके ऊपर हमने डाला O3 एंड देन हमने डाला जिंक H2O. सो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, देन CH2 CH CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H. हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा. तो इसकी अगर मैं नेमिंग करूं, इट्स नेमिंग विल बी, इसका नेम क्या हो जाएगा? 5-keto 2-methyl हेक्सेनल. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. तो फिफ्थ पोजीशन पे क्या है? कीटो है, 5-keto. एंड सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, 2-methyl हेक्सेनल. क्वेश्चन के अंदर हमें जो नेम गिवन था वो भी यही था, 5-keto 2-methyl हेक्सेनल. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं, इन ऑप्शन सी के अंदर जो हमें कंपाउंड गिवन है, एक 5 मेंबर्ड रिंग है. देन उसके अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड, मिथाइल ग्रुप एंड एक यहाँ पर है मिथाइल ग्रुप. तो इस केस में जब हम इसकी ओजोनोलिसिस कराएंगे, जो लेफ्ट साइड वाला कार्बन एटम है
उसके पास क्या एक अल्काइल पार्ट है एंड एक मिथाइल पार्ट है, एंड जो राइट साइड वाला कार्बन एटम है उस पे एक अल्काइल पार्ट है एंड एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या एक हाइड्रोजन है, तो मीन्स एक कीटोनिक ग्रुप जनरेट होगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट होगा। तो ओजोनोलिसिस कराई हमने O3 जिंक H2O। सो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH CH3 देन CH2 C डबल बॉन्ड OH। हमारे पास ये प्रोडक्ट आया एंड इसकी अगर हम नेमिंग करें, इट्स नेम विल बी 1 2 3 4 5 6। सो 5 कीटो 3 मिथाइल, नेम क्या हो जाएगा इसका 5 कीटो 3 मिथाइल हेक्सेनल। दिस विल बी द नेम। क्वेश्चन के अंदर नेम था 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल, बट हमारा क्या आ रहा है 5 कीटो 3 मिथाइल हेक्सेनल। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूं, इन ऑप्शन डी एक 5 मेंबर्ड रिंग है, देन हेयर डबल बॉन्ड मिथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है। सो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखूं, डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड वाला जो कार्बन है वहाँ पे 2 अल्काइल पार्ट है एंड राइट साइड वाले कार्बन पे एक अल्काइल पार्ट है एंड एक हाइड्रोजन है। सो यहाँ से क्या एक कीटोनिक ग्रुप जनरेट होगा एंड एक एल्डिहाइडिक ग्रुप। इसकी जब हम ओजोनोलिसिस कराएंगे, सो ओजोनोलिसिस के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। सो इट्स नेम विल बी 5 कीटो 4 मिथाइल हेक्सेनल। ये नेम हो जाएगा, बट क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन डी क्या है इनकरेक्ट है। So we can say the final answer is option B. Hope you understood this well. Best of luck.